और जब एक प्लेन अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर होता है तब पायलट्स को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर प्लेन को सीधा फ्लाई करना होता है, जो कि ऑटो पायलट आसानी से कर सकता है। इसी दौरान दोनों में से एक पायलट थोड़े समय के लिए सो भी सकता है। पायलट्स के सामने असल चुनौती प्लेन के लैंडिंग के दौरान आता है। पायलट्स के द्वारा किया गया एक छोटी सी गलती भी प्लेन को पलक झपकते ही कई टुकड़ों में बिखेर सकता है। इसीलिए प्लेन्स को बेहद बारीकी से, सावधानी से हर प्रोसेस को एक सीक्वेंस में किया जाता है। और आज के इस वीडियो में हम इसे डिटेल में चर्चा करेंगे कि कैसे एक प्लेन को पायलट सुरक्षित लैंडिंग करा पाता है। तो सपोज ये है हमारा एआर एयरलाइन, जो कि 40,000 फीट के एल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहा है और ये तेजी से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे प्लेन एयरपोर्ट के नजदीक जाएगा वैसे वैसे प्लेन के एल्टीट्यूड में कमी करना पड़ेगा। लेकिन कब? क्या जब प्लेन एयरपोर्ट से 200 किलोमीटर दूर हो या फिर 300 किलोमीटर दूर हो तब प्लेन के एल्टीट्यूड को कम करना शुरू करें। इसका जवाब छुपा है प्लेन के एल्टीट्यूड पर। एक प्लेन को कब लैंड करना है यह डिपेंड करता है कि प्लेन का एल्टीट्यूड कितना है। हमारा प्लेन 40,000 फीट के एल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहा है। यहाँ पर पायलट हर 1,000 फीट को 3 नॉटिकल माइल्स मान लेता है और प्लेन 40,000 फीट के एल्टीट्यूड पर है, इसीलिए 40 × 3 यानी कि 120 नॉटिकल माइल्स। अब क्योंकि 1 नॉटिकल माइल्स बराबर होता है 1.58 किलोमीटर का, इसीलिए 120 नॉटिकल माइल्स को अगर हम किलोमीटर में बदलें तो हमें मिलेगा 222 किलोमीटर। यानी कि जो प्लेन 40,000 फीट के एल्टीट्यूड में फ्लाई करता है वो तब नीचे उतरना शुरू करेगा जब वो एयरपोर्ट से 222 किलोमीटर के डिस्टेंस में पहुंच जाएगा। अब क्योंकि हमारा भी प्लेन 40,000 फीट के एल्टीट्यूड पर है, इसीलिए हम तब प्लेन को डिसेंड करना शुरू करेंगे जब हमारा प्लेन एयरपोर्ट से लगभग 222 किलोमीटर के दूरी पर होगा। और दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि ये सारा कैलकुलेशन पायलट अपने दिमाग से ही करता है। इसीलिए तो पायलट बनने के लिए इंग्लिश के साथ साथ मैथमेटिक्स का भी होना जरूरी है। जैसे जैसे प्लेन एयरपोर्ट के नजदीक जाता है वैसे वैसे हम प्लेन के एल्टीट्यूड को कम करते जाएंगे। 40,000 फीट, फिर 30,000 फीट, फिर 20,000 फीट, फिर 10,000 फीट। अब यहाँ पर हमें कम हो रहे एल्टीट्यूड को रोकना पड़ेगा और इसे कहा जाता है एंड ऑफ डिसेंट। यानी कि जब प्लेन रनवे से 222 किलोमीटर दूर रहेगा तब हम प्लेन के एल्टीट्यूड को कम करते करते लगभग 5,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ले आएंगे। अब क्योंकि प्लेन तेजी से 40,000 फीट के एल्टीट्यूड से 5,000 फीट के एल्टीट्यूड में लाकर इसे नीचे जाने से रोकना है, इसीलिए हमें प्लेन के फ्लैप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इतना करने के बाद हमारा प्लेन 5,000 फीट के एल्टीट्यूड में फ्लाई करने लगेगा। दोस्तों, हर प्लेन में एक चेकलिस्ट होता है जिसमें प्लेन को उड़ाने का सारा इंस्ट्रक्शंस लिखा होता है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि योक में भी एक चेकलिस्ट लगा होता है, क्या यही वो चेकलिस्ट होता है? जवाब है नहीं। एग्जाम्पल के लिए सपोज आप एक फोन खरीदते हैं और आपको एक बैक कवर फ्री में मिलता है, पर उस बैक कवर का उतना काम नहीं होता क्योंकि फोन तो उसके बिना भी चल जाएगा। प्लेन के योक में भी चेकलिस्ट होता है, पर उसके अलावा भी पायलट के पास एक डिटेल चेकलिस्ट होता है। इवन एयरलाइन कंपनी बिना चेकलिस्ट वाला योक भी खरीद सकता है, जैसे कि हम बिना बैक कवर का फोन खरीद सकते हैं। हमारा प्लेन 5,000 फीट के एल्टीट्यूड पर था। हमने चेकलिस्ट को फॉलो किया और अब हमें एयरपोर्ट के रनवे पर फोकस करना पड़ेगा और सही रनवे का सिलेक्शन करना पड़ेगा। पर कैसे? इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब रनवे को पॉइंट करने के साथ साथ स्पीड ब्रेक को भी एक्टिव करना पड़ेगा ताकि प्लेन में ड्रैग क्रिएट हो और प्लेन का स्पीड स्लो हो जाए। ये स्पीड ब्रेक प्लेन को ऊपर जाने से भी रोकता है। इसके बाद केबिन में अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा प्लेन लैंड करने वाला है, तो सीट बेल्ट वगैरह बांध लो और फोन यूज कर रहे हो तो अभी के लिए पैकेट में डालो। अब हमारे प्लेन में कोई भी पैसेंजर नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता कि मैं अनाउंसमेंट किस तरह करूं। इतने सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते करते प्लेन लगभग 5,000 फीट के एल्टीट्यूड से 3,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ जाएगा। अब रनवे का भी सिलेक्शन हो चुका है। अब हमें उस रनवे के सेंटर लाइन को फोकस करना पड़ेगा। इतना करने के बाद भी लैंडिंग प्रोसेस खत्म नहीं होता। 2,500 फीट के एल्टीट्यूड में आने के बाद
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रनवे को फोकस करते करते डायरेक्टली प्लेन को उतार दे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर हमें ग्लाइड स्लोप को ध्यान देना पड़ेगा। अभी ये ग्लाइड स्लोप क्या होता है, तो सपोज ये है रनवे और प्लेन का पोजीशन हो सकता है यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो या फिर आसपास कहीं भी हो। क्या ये डायरेक्टली रनवे पर लैंड कर सकता है? वेल, जवाब है नहीं। इसके लिए एक निर्धारित पाथ यानी कि रास्ता होता है जिसे कहा जाता है ग्लाइड स्लोप। ये ग्लाइड स्लोप डिफरेंट भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है एयरपोर्ट के रनवे पर, बट नॉर्मली ये 2.8 से 3.5 डिग्री तक होता है। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, रनवे पर एक मोटा पट्टी होता है जिसे कहा जाता है डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड। एक प्लेन ग्लाइड स्लोप को फॉलो करते हुए इसी पट्टी के आगे लैंड करता है और इसी स्लोप का एंगल 2.8 से 3.5 तक हो सकता है। सपोज रनवे के पीछे कोई पहाड़, पर्वत या ऊंची बिल्डिंग है तो ग्लाइड स्लोप को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है और इसे बढ़ाने का मैक्सिमम लिमिट होता है 3.5 डिग्री। यानी कि अगर किसी रनवे का ग्लाइड स्लोप 3.5 कर देने के बाद भी वो किसी पर्वत या बिल्डिंग से टच करता है तो प्लेन उस रास्ते से लैंड नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल के लिए लुगला एयरपोर्ट है जो कि नेपाल में स्थित है। इसके पीछे एक विशाल पर्वत है जिसके कारण रनवे के ग्लाइड स्लोप के बीच में ये पर्वत आ जाता है। अब क्योंकि प्लेन 2.8 से 3.5 डिग्री के अंदर ही लैंडिंग कर सकता है और इसके बीच एक पर्वत आ चुका है, इसीलिए इस रास्ते से कोई भी प्लेन लैंडिंग नहीं कर सकता। तो अब आते हैं सीधे पॉइंट पर। हमें अपने प्लेन को इसी रास्ते से रनवे के हेडिंग और सेंटर लाइन को पॉइंट करते हुए नीचे ले जाना पड़ेगा। इसके बाद हम लैंडिंग गियर को डाउन कर देंगे और लैंडिंग गियर के लाइट को भी ऑन कर देंगे। यहाँ पर फ्लैप्स को 30 पर सेट करना पड़ेगा। अब हमें फाइनल लैंडिंग चेकलिस्ट को देखना पड़ेगा। गियर डाउन है या नहीं, लैंडिंग लाइट्स ऑन है या नहीं, फ्लैप्स 30 पर सेट है या नहीं, इसके अलावा लैंडिंग क्लियरेंस मिला है या नहीं। इतना सब हो जाने के बाद हमारा प्लेन लगभग 1000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ जाएगा। 1000 से 500 फीट तक जाते जाते एक बार फिर से क्रॉस चेक करना पड़ेगा, सारे इंस्ट्रूमेंट ठीक से काम कर रहा है या नहीं, रडार वगैरह सब ओके है या नहीं। इसके बाद रनवे क्लियरेंस चेक करते हुए हमें प्लेन को 100 फीट, 50 फीट, 40 फीट तक ले आना पड़ेगा। यहाँ पर अब हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि प्लेन का नोज अप हो। ऐसा होने से ड्रैग अधिक क्रिएट होता है और प्लेन जल्दी से स्लो डाउन होने लगता है। जब प्लेन रनवे से लगभग 20 फीट ऊपर होता है तब हमें थ्रस्ट लीवर को आइडल पर कर देंगे और नोज को ऊपर की ओर रखते हुए प्लेन को टच डाउन कर देंगे। इसके बाद रिवर्स थ्रस्ट को ऑन कर देंगे। व्हील्स का ग्राउंड से टच होते ही ऑटोमेटिकली ब्रेक्स लगना शुरू हो जाएगा और कुछ देर बाद प्लेन रुक जाएगा। इसके बाद लैंडिंग लाइट्स को ऑफ करके स्पीड ब्रेक डाउन, वेदर रडार, ब्रेक्स वगैरह को ऑफ कर देंगे और यहाँ पर हमें एपीयू को ऑन रखना पड़ेगा। एपीयू यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट, जो कि एक छोटा सा जेट इंजन होता है प्लेन के टेल में, और ये एपीयू पूरे प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता रहेगा। तो ये था पूरा प्रोसेस कि कैसे एक प्लेन को सुरक्षित लैंडिंग कराया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना।